Hello students, in today's class we are going to see 8th standard English lesson number 3.3, that is the last leaf. So in this video we are going to see question answer with chapters. Let's start. Already इसके पहले के chapters uploaded हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ठीक है, वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे. इतने पे देखेंगे तो वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा. ठीक है, 144 पे देखेंगे, 240 पे देखेंगे तो वीडियो ब्लर दिखेगा. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वार्मिंग अप है, डूज डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है. इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में. जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो आप देख सकते हैं इसे. उसके बाद के ये जो देखिए जो पार्ट है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर है जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी. व्हाट डिड द डॉक्टर टेल सू अबाउट जॉन्सी. डॉक्टर ने कहा, द डॉक्टर टोल्ड सू दैट, सू से कहा कि जॉन्सी हैड 1 चांस इन 10, 10 में से एक चांस है कि वो जिए. दैट चांस वॉज फॉर जॉन्सी टू वॉन्ट टू लीव, वो खुद चाहेगी तो. एंड जॉन्सी हैड मेड अप हर माइंड दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू गेट वेल, अभी उसने मन बना लिया कि वो ठीक नहीं होगी. He also told Sue that medicines alone would not help if the patient did not want to leave. सिर्फ मेडिसिन नहीं फ़ायदा कर सकता जब तक कि पेशेंट खुद ना चाहे कि वो ठीक हो. Describe the ivy vine outside the window. Outside the window there was an old ivy vine. तो वो कैसे था, वो नाइल्ड था एंड डिकेड था, मतलब सड़ गया था, मरने वाला था. एट द रूट्स, जड़ से. इट हैड क्लाइम्ड, ये चढ़ चुका था. हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, जो ईंट का जो दीवार है वहाँ तक चढ़ गया था, हाफ उसके. इट हैड लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स लीव्स ड्यू टू द कोल्ड ऑटम. कोल्ड ऑटम में कैसे हो गया था, पूरा मतलब लॉस्ट हो चुका था, झड़ चुका था. सिर्फ कुछ बेयर ब्रांचेस थे जो बचे हुए थे, क्लिंगिंग टू द ब्रिक्स, जो लटक रहे थे वो ईंट की दीवार से. यहाँ पे देखिए पर्सनल रिस्पॉन्स दिया गया. व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड शुड अ पर्सन हैव व्हेन ही शी इज़ इल. कैसा एटीट्यूड होना चाहिए जब बीमार है तो वो पर्सन. व्हेन अ पर्सन इज़ इल, जब पर्सन बीमार है, ही और शी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ही और शी शुड हैव चीयरफुल थाट्स एंड करेज एंड ट्राई टू कीप द माइंड ऑक्यूपाइड. माइंड कैसे उसका ना कैसे वो ट्राई करना चाहिए कि ऑक्यूपाई रहे. ओनली देन विल मेडिकेशन हेल्प, तभी मेडिकेशन भी हेल्प करेगा, अदरवाइज़ दवाई भी हेल्प नहीं करता. जब मूड ही बना लिया कि ठीक ही नहीं होना है. अब यहाँ पे देखिए, एक्सप्लेन द फॉल्स बिलीफ दैट जॉन्सी हैड अबाउट द आईवी वाइन. क्या ऐसा उसका बिलीफ था, क्या उसने कर लिया था ट्रस्ट ऐसा. तो जॉन्सी ने ऐसा महसूस किया दैट वेन द लास्ट लीफ फेल ऑफ फ्रॉम, अगर वो लास्ट लीफ गिर गया आईवी वाइन से तो वो भी मर जाएगी. हु वॉज बर्मैन, एक्सप्लेन वाई सू कॉल्ड हिम टू देयर फ्लैट, क्यों उसने उसको बुलाया. तो जो बर्मैन था ना वो कैसा था, स्ट्रगलिंग पेंटर था, स्ट्रगल कर रहा था पेंटिंग में. हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर में रहता था बिल्डिंग के, जहाँ सू और जॉन्सी रहती थी. ही सर्व्ड एज अ मॉडल फॉर द यंग आर्टिस्ट इन द कॉलोनी. Okay, Sue called him to their flat to act as a model for the old man that she was drawing.
एक मॉडल की तरह एक्ट करने के लिए बोला फॉर द ओल्ड मैन दैट शी वॉज ड्राइंग, जिसे वो ड्राइंग कर रही थी. Do you think that Johnsy was talking nonsense, or did she have some forewarning that she would die? I think that Johnsy was talking nonsense. How can the number of leaves on an ivy vine indicate when she was going to die? तो कोई पेड़ ऐसे कैसे कर सकता है? ये सिर्फ एक नेगेटिव थॉट है. When the mind is idle and frightened, जब दिमाग डर जाता है ना, तो उसमें इस तरह के ख्यालात आते हैं. What did Johnsy declare when she saw the last ivy leaf? तो जब उसने लास्ट आईवी लीफ देखा तो उसने क्या सोचा? When Johnsy saw the last ivy leaf, she declared that it would fall that day and she would die at the same time. उसी टाइम जिस दिन ये गिरा पत्ता, उस दिन ये भी मर जाएगी. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर देखो यहाँ पे, रिमेनिंग आंसर इधर है ऊपर, ये रहा. Do you believe that things are lucky or unlucky for you? Do you think such fancies turn out to be true? No, I don't believe in luck or things being lucky or unlucky. I know that we must have a scientific attitude in life. It is only hard work and sincerity that matter. Nothing will be lucky for me if I don't study hard. सही बात है. लकी अनलकी कुछ नहीं है, हार्ड वर्क होता है. तो हार्ड वर्क लक और अनलक दोनों चेंज कर सकता है. What change came over Johnsy the next day? Why? Johnsy now felt that she had been wicked earlier and it was a sin to want to die. वो सोचती है कि पाप किया उसने ऐसा मरने का सोच के. She wanted to sit up in bed and was ready to have broth and milk. अभी खाने के लिए वो रेडी थी. She looked forward to the future. फ्यूचर की तरफ उसने देखा और होप किया to paint the Bay of Naples someday. It was the sight of the last leaves staying on the vine that was the reason for her change. हु हैड सेव जॉन्सीज लाइफ एंड हाउ? बहमन. वो बेचारा बारिश में वो पेंटिंग करता रहा और भीग गया, उसकी वजह से उसे निमोनिया हुआ और वो मर गया. The last leaf that Johnsy saw was not a real leaf but a leaf painted on the wall by Berman. है ना, ये तो आपको ही पता है. ये डार्क ग्रीन था near its stem, but its edges were tinted with yellow. It hung from a branch some 20 feet above the ground. Naturally, it never fluttered or moved when the wind blew. It was Berman's masterpiece and had been painted the night when the real last leaf had fallen. लास्ट पत्ती गिर गई तब उसने ये किया था, और ये उसके अंदर एक जोश लाया कि ये नहीं गिरा, ये नहीं टूटा. कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट बताइए, एक्सप्लेन कर दूंगी मैं. डाइजेस्ट आंसर चाहिए तो भी कमेंट बताइए. अगर कोई प्रोवाइडेड नहीं है तो, अगर कोई अपलोड नहीं है तो और आपको उसको नीड है तो आप कमेंट बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी. और इसके अलावा आपको कोई भी राइटिंग स्किल्स चाहिए, ग्रामर का टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बताइए. ओरल टेस्ट के लास्ट में हर एक चैप्टर के बाद में ओरल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं. आपको अगर नीड है और आपको चाहिए तो कमेंट में बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है. और